हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज है 9 जून 2020 मंगलवार। आज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते थे सारे बनाए गए हैं, जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, टेलीग्राम लिंक को आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम लिंक पर हर दिन का करंट अफेयर्स का PDF अपडेट रहता है, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और वहां से आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। और वहां पर डेली GK GS और अदर सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर जी। हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में किस कंपनी को 12,521 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है? ऑप्शन ए TCS, B वेदांता, C आदित्य बिरला और D भारती एयरटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B यानी कि वेदांता। वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में, ठीक है, वेदांता को 12,521 रुपये का घाटा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष जनवरी-मार्च में तिमाही के दौरान वेदांता को 2,615, ठीक है, 2,615 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था, ठीक है। इतना करोड़ रुपये का लाभ हुआ था कब? पिछले साल, ठीक है, पिछले साल जनवरी-मार्च के तिमाही के दौरान, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके और ज़्यादा डीप में जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो वेदांता है इसी के बारे में जानते हैं। ये सबसे पहले वेदांता के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं TCS। ये TCS क्या है, ठीक है। तो TCS जो है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। क्या है जी? ये जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये जो है लिमिटेड सर्विस है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज एवं कंसल्टिंग कंपनी है, ठीक है। यह दुनिया के सबसे बड़ी सूचना तकनीकी, क्या जी? सूचना तकनीकी ठीक है, सूचना तकनीकी और बड़ी सूचना तकनीकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करती है, ठीक है। साल 2017 में इसे एशिया के सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी आंका गया था, ठीक है। कब जी? 2007 में इसे एशिया के, ठीक है, कहाँ की? पूरा एशिया के सबसे नंबर 1 यानी कि सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी आंका गया था। इसकी स्थापना कब हुआ था? TCS की स्थापना कब हुआ था? तो TCS की स्थापना हुआ था 1968 में। कब जी? TCS की स्थापना हुआ था 1968 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई। मुख्यालय कहाँ है इसका जी? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन जो B है, इसके बारे में जो डीप से जानने वाले थे डीप में जानेंगे। वेदांता जो है ये भी लिमिटेड भारत में स्थित एक खनन कंपनी है, ठीक है। क्या है? ये एक जो है ये भारत में स्थित खनन कंपनी है, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है, उड़ीसा में है, ठीक है। राजस्थान में है,
और उड़ीसा में है। ठीक है, ये सारे जगह पर इसका क्या है जी, इसका खनन मुख्यालय है। ठीक है, लौह अयस्क सोने और एल्युमिनियम की खदानों में है। ठीक है, यहाँ से क्या होते हैं, ये खनन किस चीज़ के खनन करती है, तो ये अयस्क यानी लोहा अयस्क, सोना, एल्युमिनियम, ये सारे चीज़ें की खनन करती है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1979 में। कब जी, 1979 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी है मुंबई में। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं, आदित्य बिरला के बारे में। ठीक है, तो ये जो आदित्य बिरला है ये भी समूह भारत के साथ थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, म्यांमार, लाओस और अन्य 25 देशों में कार्यरत वाला एक बहुराष्ट्रीय संगठित निगम है। ठीक है, क्या है, तो ये एक बहुराष्ट्रीय संगठित निगम है। इसकी संस्थापक कौन है, संस्थापक के बारे में बात करते, आदित्य बिरला के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं सेठ, इसके संस्थापक हैं सेठ शिव नारायण बिरला। ठीक है, सेठ शिव नारायण बिरला इसके संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं, तो ये संस्थापक है आदित्य बिरला के। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भारत में मुंबई में है। ठीक है, भारत में कहाँ इसका मुख्यालय, तो मुंबई में है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन नंबर जो डी है, भारती एयरटेल के बारे में जानेंगे। तो ये भारती एयरटेल लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, जिसे एयरटेल के नाम से जाना जाता है। भारती एयरटेल लिमिटेड कंपनी है जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो एयरटेल के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय वैश्विक दूरसंचार सेवा कंपनी है। कौन सी कंपनी है जी, दूरसंचार सेवा कंपनी है। ठीक है, दूरसंचार सेवा कंपनी है जो नई दिल्ली भारत में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है जी स्थित, तो ये है नई दिल्ली में स्थित। ठीक है, यह दक्षिण एशिया और अफ्रीका में 18 देशों में संचालित है। ठीक है, बात ये कहाँ पर संचालित है, तो ये दक्षिण एशिया और अफ्रीका में टोटल 18 देशों में संचालित है। और ये चैनल द्वीप समूह जो है, कौन जी, चैनल द्वीप समूह। ठीक है, ये जो चैनल द्वीप समूह है यहाँ पर भी ये अवेलेबल है। ठीक है, कौन, तो एयरटेल। इसकी स्थापना कब हुआ था, एयरटेल की स्थापना कब हुआ था, तो एयरटेल की स्थापना हुआ है 7 जुलाई 1995 को। ठीक है, कब हुआ है जी, 7 जुलाई 1995 को। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, एयरटेल के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल। ठीक है, सुनील भारती मित्तल जो है इसके क्या हैं, तो इसके संस्थापक हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसको देखते हैं और समझते हैं। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पेटीएम मॉलरूस, बी फ्लिपकार्ट, सी अमेजन और डी शॉप क्यूलियस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अमेजन। ठीक है, कौन है, अमेजन। ठीक है, अमेजन जो है ई कॉमर्स कंपनी है। तो अमेजन ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं के लिए हिंदी में लॉन्च किया है। ठीक है,
जिसमें देश के छोटे मंझले उद्यमों से जुड़े विक्रेताओं को फायदा होगा। ठीक है, जो देश में छोटे छोटे और मंझले तबके के जो उद्योगी करता है, उद्योग करने वाले हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आसानी से रजिस्ट्रेशन करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से एक एक बारे में जानेंगे। उससे पहले जानते हैं ई कॉमर्स कंपनी क्या है। ठीक है, तो ये जो है ई कॉमर्स कंपनी या फिर इसको ई व्यवसाय बोलते हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन होता है। न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार की भागीदारी के साथ सहयोग भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये है ई कॉमर्स कंपनी। अब हम लोग एक एक करके बारी से समझते हैं। तो ये जो है पेटीएम मॉल, ये क्या है, तो पेटीएम जो है भारत की एक ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है जिसका उद्घाटन 2010 में हुआ था। इसका उद्घाटन कब हुआ था जी? 2010 में। ठीक है, इसका जो मालिक है वह है 197 कम्युनिकेशन। कौन? 197 कम्युनिकेशन इसका मालिक है, जो शुरू में मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज पर आकर्षित था। ठीक है, शुरू बार में क्या करता था, तो ये शुरू बार में मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज करवाता था। ठीक है ना, मोबाइल डीटीएच ये सारे चीज़ का रिचार्ज करवाता था। और इसके बाद धीरे धीरे ये अपना फैलाता गया बिजनेस और क्या कर दिया, तो ये कर दिया ई कॉमर्स शॉपिंग में बदल दिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जी। तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर पर फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो फ्लिपकार्ट भी वही है, ई कॉमर्स कंपनी है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बंगलौर में है। इसका मुख्यालय कहाँ है जी, तो इसका मुख्यालय है बंगलौर में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ। तो इसकी स्थापना हुआ है 2007 में। कब? 2007 में। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुआ, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना हुआ है 2007 में। इसके मालिक कौन है, तो इसके मालिक दो बंदे हैं। पहला जो है वो है सचिन, चलिए देखिए, पहला जो है वो है सचिन। ठीक है, सचिन बंसल। कौन है जी? सचिन बंसल। ठीक है, ये पहला इंसान है। जो दूसरा इंसान है वो है बिन्नी बंसल। ठीक है, बिन्नी बंसल। तो ये दोनों मिल करके क्या किए हैं, तो ये दोनों मिल करके फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, यानी कि ये हैं फ्लिपकार्ट के मालिक। अब हम लोग बात करते हैं अमेजन का। अमेजन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, अमेरिका में। कहाँ है जी? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, ठीक है, अमेरिका में। वाशिंगटन अमेरिका में इसका क्या है, तो इसका मेन मुख्यालय है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ है, अमेजन की स्थापना कब हुआ, तो अमेजन की स्थापना हुआ है 5 जुलाई 1994 को। स्थापना कब हुआ है अमेजन का? 5 जुलाई 1994 को। इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस इसके क्या है, तो इसके संस्थापक हैं यानी मालिक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो है सॉफ्टक्यूलस के। तो इसकी स्थापना कब हुआ, तो इसकी स्थापना हुआ है जुलाई 2011 में। कब हुआ है? जुलाई 2011 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हरियाणा में है। कहाँ है जी? इसका मुख्यालय हरियाणा में है। ठीक है, इसके संस्थापक यानी कि मालिक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं संजय सेठी। कौन जी? संजय सेठी जो है इसके क्या है, तो इसके हैं संस्थापक। ठीक है, तो यहाँ जो चारों दिया गया, ये चारों के चारों ई कॉमर्स
कंपनी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र सरकार ने कितने महीने तक चलने वाली नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है? ऑप्शन ए 2 महीने, बी 4 महीने, सी 6 महीने और डी 12 महीने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 6 महीने। केंद्र सरकार ने हाल ही में 6 महीने तक चलाने वाली नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। इस परामर्श प्रक्रिया में भारत और दुनिया कोविड-19 के महामारी से निपटने के तरीके खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इस जो परामर्श है, तो इस परामर्श के मदद से भारत और दुनिया कोविड-19 के महामारी से निपटने के तरीके खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जी। हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये का कोष बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी खेल मंत्रालय, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़, कितने करोड़? 500 करोड़ रुपये का संरचना विकास कोष यानी कि PIDF, ठीक है, बनाने की घोषणा की है, जिसके तहत राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाए जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके बारी से एक एक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, ये भारत सरकार का कैसा बैंक है? तो ये भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। ठीक है, ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक, ये भारत के जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। क्या करता है जी? तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसको नियंत्रित करता है। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट किसके तहत? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार इसका क्या हुआ? इसका स्थापना हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे, अम्बेडकर, ये इनका महत्वपूर्ण योगदान था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे इनका बहुत ही बड़ा योगदान था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन ए को बारी से समझते हैं। वित्त मंत्रालय तो भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संसाधनों, पूंजी बाजार, केंद्र तथा राज्यों का वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले देखता है। ठीक है, ये क्या क्या देखता है? इसके अधीन क्या क्या देखा जाता है? कौन से कार्य होते हैं? तो इसके अधीन कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संसाधनों, वित्तीय बाजार, केंद्र तथा राज्यों का वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले को देखता है।
ठीक है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमण, ठीक है। वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? तो वर्तमान में अभी जो वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमण, ठीक है। सीतारमण जो है ये वर्तमान में क्या है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्रालय का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 29 कब हुआ था जी? 29 अक्टूबर 1946 को। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1946 को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर बी यानी कि खेल मंत्रालय के बारे में समझते हैं। खेल मंत्रालय जो है भारत सरकार का एक खेल मंत्रालय है। इस मंत्रालय की स्थापना नई दिल्ली में, कहाँ जी? नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में 9वीं, कौन सा? 9वां, ठीक है, 9वें एशियाई खेलों के आयोजन के समय हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1982 में, ठीक है। कब हुआ था जी खेल मंत्रालय का स्थापना? 1982 में। तो किस दौरान? 9वें एशियाई खेलों के आयोजन के समय, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वर्ल्ड बैंक को बारीकी से समझते हैं। तो विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। वर्ल्ड बैंक क्या है जी? वर्ल्ड बैंक जो है विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य है इसके सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना, ठीक है। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। क्या देता है? वित्त और वित्तीय सलाह देता है, ठीक है। वित्त और वित्तीय क्या देता है? वित्तीय सलाह देता है, ठीक है। तो इसका जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? इसका मुख्यालय वाशिंगटन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था 1945 में। वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ है? वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ है 1945 में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? इसमें ऑप्शन ए है सड़क विभाग अभियान, बी सड़क जागरूकता अभियान, सी राष्ट्रीय जागरूकता अभियान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है यानी कि राष्ट्रीय जागरूकता अभियान, ठीक है। कौन इसका सही आंसर है जी? ऑप्शन सी राष्ट्रीय जागरूकता अभियान, ठीक है। अब हम लोग बारीकी से समझते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए ये क्या है। तो राष्ट्रीय जागरूकता अभियान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कौन जी? सड़क परिवहन मंत्री कौन? नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत लोगों को जागरूक और शिक्षित किए जाएंगे, ठीक है। इसके तहत क्या किए जाएंगे? तो लोगों को जागरूक और शिक्षित किए जाएंगे, ठीक है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो ये है नितिन गडकरी। कौन है जी? ये है नितिन गडकरी, ठीक है। ये अब हम लोग बारीकी से देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर बारीकी से काम करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है जी, 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, बी
विश्व महामारी दिवस, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों। 8 जून को विश्व ब्रेन दिवस और विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बारीकी से इसको समझते हैं। चलिए देखिए, 8 जून को पूरे विश्व भर में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागरीय दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि सभी अपनी लोग रोजमर्रा की जिंदगी में महासागरों की प्रमुख भूमिका को स्मरण करें। ठीक है, अब हम लोग बारीकी से एक एक करके और डीप में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। ठीक है, इस दिवस को सबसे पहले जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन, डॉयचे हिनर ट्यूमर हिल्क द्वारा मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था सबसे पहले? तो जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन, डॉयचे हिनर ट्यूमर हिल्क के द्वारा मनाया गया था। इसका मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? तो विश्व के अनेक देशों में इस दिन क्या होता है? तो इस दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें इस बीमारी के लक्षणों और इसके उपचार के बारे में आवश्यकता के अनुसार जानकारी दी जाती है। ठीक है, इसका शुरुआत कब से हुआ था? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का शुरुआत कब से हुआ? तो ये हुआ है 2000 से। ठीक है, कब से जी? 2000 से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि विश्व महासागरीय दिवस के बारे में जानेंगे। ये क्या है? तो ये जो है विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूक पैदा करना है। ठीक है, विश्व महासागरीय दिवस मनाने का मेन उद्देश्य है विश्व में महासागरों के महत्व, ठीक है, और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूक पैदा करना है। ठीक है, सबसे पहले 2008 में, कब जी? 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद से ये दिवस मनाए जाने लगा। ठीक है, किसके द्वारा आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद ये मनाया जाने लगा? तो वो था संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जी। हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए जो है मेरा वो है ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी चीन और डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 4 वर्ष में तीसरी बार, ठीक है, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार जो है, तीसरी बार यह घोषणा की है। वे 2 बार UFC, क्या जी? UFC की अलग अलग वेट कैटेगरी की वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। ठीक है, 2 बार UFC के अलग अलग वेट कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले, तो आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो आयरलैंड की जो राजधानी है वो है डबलिन। कहाँ है जी? डबलिन जो है आयरलैंड की राजधानी है। ठीक है,
आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिगिंस। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं लियो वारडकर। ठीक है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं लियो वारडकर। ठीक है। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है जी? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है। अब हम लोग चीन के बारे में जानते हैं। तो चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है। इसके राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं श्री ली कियांग्स। ठीक है। कौन है? श्री ली कियांग्स। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 8 क्वेश्चन नंबर देखेंगे जी। चलिए हम लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन नंबर है, जनवरी 2021 में कौन एक अद्वितीय ट्विन समिट की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए फोर्ब्स, बी चीन, सी विश्व आर्थिक मंच और डी नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच। विश्व निकाय ने घोषणा की है कि द ग्रेट रीसेट, क्या जी? द ग्रेट रीसेट, द ग्रेट रीसेट, द ग्रेट रीसेट थीम पर अद्वितीय द्विन समिट स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जाएगी, जिसके मेजबानी विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2021 में करेगा। इस कार्यक्रम में विश्व के 400 शहरों, कितने शहर? 400 शहरों के वर्चुअल लिंक अप के माध्यम से व्यापक भागीदारी की उम्मीद है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन और डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके समक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच हुए ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के बाद वार्ता हुई है। ठीक है। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जी। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। ठीक है। इसको देखते हैं, इनमें से किस देश में ऊर्जा संयंत्र भंडार केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बनाने के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी चीन और सी रूस, डी जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नोरिसल्स्क शहर के बाहरी इलाके में ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बनाने के बाद आपातकाल की घोषणा की है। ईंधन को आबरनया नदी में मिलने से रोकने सरकार ने रोक लगा दी है। ठीक है। कौन सा नदी है? तो ये नदी है आंबरनया। ठीक है। आंबरनया नदी। ठीक है। इस नदी में मिलने से सरकार ने
अवरोधक लगाए हैं। ठीक है, ये था। अब हम लोग यहाँ पर और बारीकी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम लोगों का जो चल रहा है वो एसएससी जो है उसके लिए 5000 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। यहाँ पर विथ डिस्कशन, बहुत ही फुल डिस्कशन के साथ बताए जाते हैं, तो आप इसको किसी भी तरह से मिस न करें। इसको ज़रूर देखें ताकि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जाए, उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ ही टॉप क्लास जीके जीएस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देखिए। बहुत ही अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज दिए गए हैं जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी देखना ना भूलें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है हम लोगों का जी वो है, हम लोगों का जो नेक्स्ट है, अगर जो स्टूडेंट 12th के हैं वो इन्वर्स का जादू, ठीक है, ये इन्वर्स का जादू प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसको देखना ना भूलें। इसके साथ हमें टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर ले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।